तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने वाटर पोल्यूशन को देखा था। पहले हमने पोल्यूशन को देखा था, वहाँ पे जाना पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है, वहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से उसके कारण हैं, पोल्यूशन के टाइप को देखा। फिर उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने वाटर पोल्यूशन के रीजंस को देखा कि हाँ इन रीजंस की वजह से, इन कारणों की वजह से वाटर पोल्यूटेड होता है, वाटर गंदा होता है। और वहाँ पे हमने ये भी जाना कि इस सब चीज़ों में हम लोगों का, हमारा कितना बड़ा हाथ है, इंसानों का कितना बड़ा हाथ है, पैर है, सब कुछ है। तो चलिए, तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। तो पिछली वीडियो में आपके रीज़न देखने के बाद आज की वीडियो में उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे कि इस पॉल्यूटेड यानी कि गंदे जल का या इस दूषित जल का हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि इसका प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है। पहला तो आपका है इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा इफेक्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, यानी कि जो पानी में रहने वाली वनस्पतियां हैं, कह लीजिए प्लांट्स हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। एक्वेटिक प्लांट के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक। तीसरा इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है जब पानी में रहने वाले प्लांट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो पानी में रहने वाले जीव के ऊपर तो उस गंदगी का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उनका तो वही एटमॉस्फेयर ही है, उनको तो सारा दिन ही वहीं रहना है, तो जाहिर सी बात है उस गंदगी का फर्क उनके ऊपर पड़ेगा। और लास्ट में हम देखेंगे अदर इफेक्ट्स, जिसमें जो भी कुछ बच जाएगा सबको वहां पे लिख देंगे। इस तरीके से लिखने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और पेपर में जरा सा पॉइंट डाल के लिखेंगे, एकदम मजे से नंबर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एग्री करिएगा तो जाइएगा कमेंट में बताइएगा। वैसे तो आप लोग बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं एग्री करेंगे आप हमारी बात से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक तो गंदगी भी हम खुद ही करते हैं, प्रभाव भी हमारा देखिएगा। सबसे पहले हमारा देखिए, पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से, पॉल्यूटेड वाटर को पीने से ह्यूमंस के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे। अब बताइए, गंदा पानी पी बात का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इतना ह्यूमंस पागल ही ना है, मानो इतना चालाक हैं, कुल इतना चालाक हैं कि घर में आरओ लगवा लिए, आरओ लगवा के साफ पानी पी लिए। लेकिन ये सभी के लिए है, खासकर जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं ना हमको, इसलिए इस तरीके का जवाब देना पड़ता है कि काहे लिए हम गंदा पानी पिएंगे ही। अरे गंदा पानी पिएंगे ना तो एक का मतलब गंदा करेंगे, मजाक बना के रख लिए। आइए टॉपिक पे आइए, गुस्साइएगा नहीं, हम तो मजाक ही कर ही रहे थे, बाकी कौन सा हमारा कोई सुन ले रहा है। पॉल्यूटेड वाटर में मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। गंदे पानी में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके डिफरेंट टाइप्स के डिजीज को क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उसको पैदा करने का रीजन बनते हैं, कारण बनते हैं। और इनकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। वो बीमारियों के नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा तेरा वजह ये था, लगता है हम बचपन में कहीं गंदा पानी पी लिया रहा। सुनिए, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से हमें, मतलब ह्यूमंस में टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, येलो फीवर जो पीला बुखार कहते हैं वो हो जाता है, पेचिस की प्रॉब्लम आती है, डाइसेंट्री, और आपका हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, जिसे हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, हम जानते हैं ना, इंग्लिश भी बताते हैं। चेचक हो गया, यानी कि चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारी गंदगी से संबंधित वाली बीमारी हैं, ये सब हो जाती हैं गंदा पानी पीने की वजह से। अच्छा, ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि इसी वजह से होती है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उन रीजंस में से एक रीज़न ये भी है, गंदा पानी पीने के भी वजह से इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब वैसे तो मलेरिया मच्छर की वजह से होता है, तो कोई लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई बात समझ, ये था कि गंदे पानी का ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि गंदे पानी का एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर या एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं जलीय वनस्पतियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जरा
पास से एकदम करीब से इसे देखते हैं। हाँ, अभी बोलते बोलते एक चीज़ याद आ गई। आप उस गंदे वाले पानी वाले पार्ट में जहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़ा था, आप वहाँ पे स्किन से संबंधित डिजीज का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, कि हाँ, गंदे पानी में रहने की वजह से या उस गंदे पानी से स्नान करने की वजह से, उस पानी को यूज करने की वजह से स्किन से संबंधित भी खुजली वुजली, मतलब समझ रहे हैं ना, गंदगी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसकी भी समस्या आ जाती है। आप अपने थोड़े कॉमन सेंस से भी सोच के भी देख सकते हैं कि हाँ, गंदा पानी पीने से क्या हो सकता है। ठीक है, बस बता रहा था ना, आप ऐड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्वेटिक वेजिटेशन की, एक्वेटिक प्लांट्स की। पहला इफेक्ट हमने देख लिया, अब देखते हैं दूसरे इफेक्ट को। तो क्या होता है कि जो पॉल्यूटेड वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। क्यों? इसी गंदगी की वजह से उनकी संख्या इंक्रीज होने लगती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में कलेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप में एकदम इकट्ठा होके सीवेज की तरह वाटर बना लेते हैं। सीवेज वाटर मतलब एकदम गंदा पानी, एकदम गंदा, वैसा ही गंदा पानी आप बन जाता है। नहीं देखते हैं, एकदम काला हो जाता है पानी, बिल्कुल काला, वो यही हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सीवेज फंगस मतलब फंगी बहुत सारे मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। उसकी वजह से पानी की सतह एकदम भयंकर ढक जाती है, एकदम समझ लीजिए ढकी जाती है, जिसका प्रभाव पानी में रहने वाली वनस्पतियों के ऊपर, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर पड़ता है। आप बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ जाइएगा। दूसरा सुनिए, पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी वजह से क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। इतनी तेजी से ग्रोथ होता है कि वो पूरी सरफेस पे फैल जाती हैं और उस सरफेस पे, पानी की सरफेस पे एक मोटी लेयर बना लेती हैं। ठीक है, मोटी लेयर बना लेने की वजह से क्या होता है कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश यानी कि सनलाइट, वो पानी की सतह के अंदर नहीं जा पाता है, बहुत अंदर तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इसका भी प्रभाव वहां पे रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर पड़ता है। आप बात समझ गए होंगे कि क्यों इसका प्रभाव पड़ता है। बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग चालाक बहुत है ना, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है हमको। बहुत चालाक हैं इसलिए जल्दी समझ जाते हैं। पानी मतलब पानी के बहुत डीप तक धूप नहीं जाएगा, मतलब रोशनी नहीं जाएगी, उसकी वजह से उनको दिक्कत ये होगी कि वो अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। ठीक है, बात समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट डाल के लिखेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन आपको लिखने में बोलने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स की तरह या एक्वेटिक वेजिटेशन की तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की भी जो लाइफ है वो पानी के ऊपर डिपेंड रहती है। इस वजह से अगर एक्वेटिक प्लांट के ऊपर गंदे पानी का प्रभाव पड़ता है तो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी तो पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट एक्वेटिक वेजिटेशन के साथ साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पर भी पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, खास करके मछलियां मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पानी गंदा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो डेथ करने लगते हैं। और भी बहुत सारे गंदे गंदे केमिकल खा लेती होंगी बेचारी, इसीलिए भी तो मर जाती होंगी। दूसरा, जो आपकी ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन का जो मात्रा होती है उसमें भी बहुत कमी देखने को मिलती है, मतलब एकदम में खत्म हो जाती है। वेरिएशन से सेंस ये है कि पानी में बस मछलियां तो रहती नहीं है, और भी बहुत प्रकार के जीव रहते होंगे, बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, उनकी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे तो बेचारे मर जाते हैं, इस गंदगी की वजह से तो बेचारे सारे के सारे मर जाते हैं। इस वजह से उनके वेरिएशन में भी कमी देखने को मिलती है, उनकी विभिन्नताओं में भी कमी देखने को मिलती है। तो और एक बात बताइए, जो लोग, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर मतलब एक अच्छे वातावरण में रहते थे, वो तो बेचारे एकदम ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि साफ पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की तो संख्या एकदम चलिए जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। बात समझ गए? तो बस यही घाटा होता है इसकी वजह से। अब बात करते हैं हम अदर इफेक्ट के बारे में। जो भी कुछ अब बचता है वो सबको हम अदर इफेक्ट में डाल देंगे। ठीक है, देखिए, अदर इफेक्ट में सबसे पहला तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जल, मतलब पॉल्यूटेड जल, एक तो आपका टेस्टलेस हो जाता है, ऊपर से डर्टी हो जाता है, और ऊपर से बहुत स्मेल आती है, मतलब बहुत इसमें से गंदी स्मेल आती है। ठीक है, बात समझ गए? बैड स्मेल आती है, एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी,
इसकी वजह से जो घर में से पानी आता है, घर में से गंदा पानी मतलब सीवेज वाटर जो आता है, उसमें डिटर्जेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से इन वाटर का रिसाइकलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। इस पानी को प्योरीफाई करने में, प्योर करने में थोड़ा दिक्कत, कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक, और सुनिए, जो भी हमारे घर से सीवेज आता है, सीवेज वाटर आता है, वो आपका डीकम्पोज होता है। तो जब डीकम्पोज होता है तो उसमें से आपकी ज्वलनशील गैस निकलती है, ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से कभी कभी जो अंडरग्राउंड जो नालियां हैं वो फट जाती हैं, विस्फोट हो जाता है उसमें। अगर आपने अपने घरों के बाथरूम के जो चैम्बर बनते हैं, जो अंडरग्राउंड बनते हैं, उसे ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक होल करके वहाँ से एक पाइप बाहर कर दी जाती है ताकि इस चैम्बर का जो गैस है वो बाहर निकलता रहे। नहीं निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में ब्लास्ट हो जाएगा। पहले मैं भी सोचता था कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आप अपने घर में किसी बड़े से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसकी रीज़न यही है कि अगर आप उसमें ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका फट जाएगा। ठीक, जब वो डीकम्पोज होता है तो उसमें कई ऐसी गैसें बन जाती हैं जो हानिकारक होती हैं, ज्वलनशील होती हैं। ठीक है, लास्ट है आपका, किसी जल की प्योरिटी को नापने के लिए जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक इकाई बनाई है, एक यूनिट बनाई है जिसे बीओडी कहते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके माध्यम से हम जल की प्योरिटी को, यानी कि वाटर की प्योरिटी को नाप सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जब तक किसी भी गंदे पानी का पानी को बाहर छोड़ने से पहले, प्रकृति में छोड़ने से पहले, उसको तब तक फिल्टर करना है जब तक पानी 10 ppm तक ना आ जाए। ठीक है, 10 ppm मतलब जिस भी वाटर का ppm यानी कि बीओडी जितना ज़्यादा रहेगा, बीओडी जितना ज़्यादा रहेगा इसका मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। बीओडी जितना कम रहेगा पानी उतना साफ है। तो वही कहा गया है कि जब तक 10 ppm बीओडी ना आ जाए तब तक पानी को फिल्टर करना है, उसके बाद ही आप इसे बाहर छोड़ सकते हैं। अब आपको भी पता है कि कौन कितना फॉलो करता होगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जो आपके इस बोर्ड ने कहा है वो आपका 10 ppm तक है कि इतने तक जब पानी आ जाए, पानी मतलब साफ़ हो जाए या प्योरीफाई हो जाए, तब आप इसे बाहर छोड़ सकते हैं। तो चलिए, यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म हुई। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग की, वरना आप ऐसे करेंगे तो पूरा टाइम बीत जाएगा समझाने में। हाँ, इतना जान लीजिए कि जो आपका ख़राब जल होता है उसमें कम से कम 200 से 300 ppm तक उसकी क्वालिटी होती है। उस पानी की, उस गंदे पानी की क्वालिटी 200 से 300 ppm तक होती है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना गंदा होता है। यहाँ से 200 से 300 से जब तक उसे 10 तक ना ला दिया जाए, 10 ppm तक ना ला दिया जाए, तब तक उसे प्योरीफाई करना चाहिए। ऐसा आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है, और कौन कितना मानता है वो तो आप सभी जान रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने रिसाइकलिंग की प्रोसेस को। तो देखिए कैसे कैसे हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं, उसकी जगह हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। इससे आपका पॉल्यूशन कम होगा। ठीक, दूसरी बात, जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, मतलब जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो आपके सीवेज वाटर है, इनको गिराने से पहले इसको प्योरीफाई करना चाहिए, इसको रिसाइकिल करना चाहिए, इसे साफ़ सुथरा करने के बाद ही बाहर करना चाहिए। तो इससे भी आपकी गंदगी रोकी जा सकती है। और तीसरा, नदियों के या तालाबों जो भी है उसके किनारों पर आपके फैक्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए। और चौथी जो सबसे मेन मेथड है कि वाटर को, कोई भी पानी को पहले कोई भी गंदे पानी को पहले ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसे प्रकृति में छोड़ा जाना चाहिए या किसी भी नदी तालाब में गिराना चाहिए। पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसके बाद गिराइए। यही छोटे से 4 पॉइंट आप डाल दीजिएगा। बाकी आप एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा करूँगा तो आप लोग कहेंगे कि बोर भी कर रहे हैं, ऊपर से टाइम भी खराब कर रहे हैं हमारा, हम बच्चे थोड़ी ना है। तो सिंपल सी बात है, बस आज के लिए इतना ही। तो अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, तो आइए उससे देख लेते हैं। इसको भी डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है कि हमें पता है कि वातावरण में
निश्चित गैसों की एक मात्रा है, ठीक है। हमारे एयर में निश्चित गैसों की एक मात्रा है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस तरीके से और भी कई अन्य गैसेस हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं। इनकी एक फिक्स मात्रा है। अगर इनकी मात्रा में किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, वायु में जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मात्रा में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि उनमें कमी हो या बेसी हो, कुछ भी हो, तो वो आपका एयर पॉल्यूशन कहलाएगी। यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल के वजह से अगर उसकी जो रियल क्वांटिटी है उसमें अगर कोई चेंजेस आती है और वो चेंजेस आपकी हानिकारक है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी कहलाएगी एयर पॉल्यूशन। कोई डाउट है? इसी तरीके से सेम हमने आपके वाटर को भी आपको डिफाइन किया था कि अगर जिन भी चीज़ों से वाटर मिलके बना है, अगर उनकी क्वांटिटी में, उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन हार्मफुल होता है, तो जाहिर सी बात है वो वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। वही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे भी है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए उन कारणों को देखते हैं, ध्यान से एक एक करके देखिएगा। देखिए दो कारण हैं, एक तो आपके नेचुरल होते हैं, हर चीज़ का दो कारण है, एक नेचुरल और एक आपका जो हम लोगों के द्वारा, एक जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया हुआ रीज़न है। वो जो आपका नेचुरल रीज़न है वो आपका मतलब उसका प्रभाव इंसानों के ऊपर पड़ता ही नहीं है। जैसे ज्वालामुखी के द्वारा जब उसका विस्फोट होता है तो उसमें से बहुत सारी राख निकलती है जो एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है और उसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो आपकी दलदली क्षेत्र होती है वहाँ पे से ऐसी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस की वजह से भी वाटर का पॉल्यूशन होता है। लेकिन इन सबों का जो इफेक्ट है वो मानव के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। ठीक है, उन सबों का इफेक्ट मानव के ऊपर बिल्कुल ही ना के बराबर पड़ता है, लेकिन जो हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ कारण है या गंदगी है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। वही आइए देखते हैं। तो देखिए, एक तो आपका हो गया दहन क्रियाओं द्वारा। दहन से सेंस है जो भी कुछ हम जलाते हैं। अब कहेंगे जलाते हैं मतलब खाना बनाते हैं, ये सब नहीं। जलाने का सेंस आपका गाड़ी चलाना भी हो गया। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो खून नहीं, तेल जलता है, और तेल जलता है तो वो आपका एक तरह से दहन की क्रिया हो गया। आप वहाँ पे फ्यूल को जला ही न रहे हैं, वहाँ पे आप फ्यूल को दहन कर रहे हैं, तो वो भी आपका, इसीलिए ना आपका फ्यूल खर्चा होता है, तो वो भी एक दहन की क्रिया होगी। और उसमें CO2 हो गया और आपका CO हो गया, ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो इन सबों की वजह से आपका वाटर मुँह पे चढ़ गया है, आपका एयर पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपकी इंडस्ट्रियल हैं वहाँ से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से आपका वाटर, अरे यार हद है, जिसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूटेड होता है, आपका वायु गंदी होती है। तीसरी चीज़ हो गई, जो भी हमारे एग्रीकल्चरल वर्क हैं उनसे भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है वो आगे पता चलेगा। चौथा है आपका, जो भी हम न्यूक्लियर एनर्जी का, जो भी इतने सारे परमाणु परीक्षण होते हैं और उनसे निकलने वाली हार्मफुल गैसेस और रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से भी बहुत सारा क्या कहते हैं पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से होता है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए यार, क्यों नहीं करते, मजाक करते हैं हमारे साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। आप ही लोग की वजह से हम गेट वेल सुन नहीं हो पा रहे हैं, भूलने की आदत जा नहीं रही है और वैसे तो कुछ आ नहीं रही है, क्या बताएं, छोड़िए। आइए देखते हैं टॉपिक। पहला है आपका दहन क्रिया है। दहन क्रिया से मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोई भी चीज़ जो भी हम जला रहे हैं वही आपका दहन क्रिया हो जाएगा। दहन का इंग्लिश क्या होगा मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, शायद कंबसन करके कुछ होता है, शायद वही होता होगा, आप देख लीजिएगा।
तो जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ काम करते हैं जहाँ पे हम आग वाग लगाते हैं, अब आग लगाने से सेंस आपका चुगली करना नहीं है, आग लगाने से सेंस है जहाँ पे हम रियल में आग लगाते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ भी पका रहे होते हैं, जैसे खाना पकाना, जो हमारी ईंटें बनती हैं घर की उसके लिए भी हमें आग की जरूरत पड़ती है, तो उसको पकाते हैं। चूना हो गया, इसको भी पकाते हैं। जो भी बर्तन वर्तन बनते हैं उसको भी इसी तरीके से पकाया जाता है। तो इन सबों के द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें निकलती हैं, और जो आपके वाटर मतलब पक पक जो आपके एयर को पॉल्यूटेड करती है। सारा दिमाग पे चढ़ी गया है। शांत हो जाओ बच्ची, शांत हो जाओ। हाँ ठीक है। तो जब भी हम कभी कुछ जलाते हैं तो जो भी आसपास की ऑक्सीजन होती है वो भी यूज की जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है। इसीलिए आपने देखा होगा बिना ऑक्सीजन हम कुछ जलाते हैं तो जलती नहीं है। तो ठीक है, तो मतलब कि आपकी ऐसे भी आपके एयर को पॉल्यूटेड किया जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो रहा है इन गैसेस की वजह से, इन हार्मफुल गैसेस की वजह से। और साथ ही साथ जब भी हम कुछ जलाते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में यूज होती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें भी कमी आ रही है। तो इस तरीके से आपका एयर पॉल्यूशन होता है दहन क्रियाओं द्वारा। ठीक है, दहन क्रिया मतलब कंबसन द्वारा। आप देख लीजिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो चिढ़ाइएगा मत। और भी जगह हैं जहाँ पे दहन प्रोसेस के द्वारा गंदगी की जाती है, जैसे कि सबसे बड़ा गंदगी तो आपका जहाँ पे बिजली बनती है वो कोयला से बनती है, उसको जलाया जाता है, वहाँ से राख निकलती है, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, अन्य गैसें निकलती है, इससे भी आपका एयर पॉल्यूटेड होता है। और जो इनसे भी बड़ा है वो आपका वाहन यानी कि व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां चलती है उन सब से बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, वो आपको पता ही है। उसमें से कार्बन ही कार्बन निकलता है, CO2 निकलता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इन सबों की। और पहले तो सीसा भी निकलता था, क्योंकि डीजल्स में सीसा का यूज किया जाता था, यानी कि लेड का यूज किया जाता था। अब बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तो यूज किया ही जाता होगा। तो इन सबों की वजह से भी बड़ी मात्रा में आपका एयर पॉल्यूटेड होता था। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि जो भी वाहन से यानी कि व्हीकल से निकलने वाला धुआं था उसमें बहुत तरीके के हाइड्रोकार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड मिश्र होते थे, उसमें मिले हुए होते थे, और इनकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है, यानी कि आपका एयर पॉल्यूटेड होता है। देखिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो लंबी हो जाती है, हमको पोस्ट करने में दिक्कत होती है, इतनी MB हमारे पास नहीं होती है। यही वीडियो 500-600 MB की हो गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो में कुछ नहीं है ऐसा जो आपको कठिन लगे, सिर्फ टॉपिक लंबी है, याद वाद करना नहीं है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आराम से इसे अडॉप्ट करिएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।